सो हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सुपरस्टार। और आज हम ऑटोकैड की कुछ बेसिक्स का नॉलेज लेंगे। क्या क्या है ऑटोकैड में, क्या क्या कमांड है, कैसे इसका यूज करना है, तो यही हम आज देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से ऑटोकैड का पेज दिखता है। ये मेरे पास 2014 का वर्जन है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन हो तो भी चलेगा, कमांड सब में सेम ही रहते हैं। तो कुछ इस तरह से ऑटोकैड का रेफरेंस है, पेज दिखता है। तो चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, मूव, कॉपी, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। जितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है ड्राइंग निकालने में, वो सब हम कमांड्स आज देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो आप नीचे यहाँ पे टूल बार में कुछ कमांड्स है, वहाँ की सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्थो मोड देखो, आप यहाँ पे दिख रहा है सबसे नीचे ऑर्थो मोड। तो इसे हम ऑन कर लेंगे, ऑर्थो मोड ऑन। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ने भी ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स ने ट्रैकिंग भी ऑन होना चाहिए, और डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। सब कुछ ऑन होना चाहिए। तो ग्रिड लाइन रहेगी तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल ग्रिड लाइन ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ यूनिट की सेटिंग कर लेते हैं। तो यूएन एंटर करने के बाद यहाँ पे यूनिट का यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम डेसिमल के यहाँ आर्किटेक्चरल करेंगे और यहाँ पे 1/4 का प्रिसीजन रखेंगे, और हम यहाँ पे फीट रखेंगे। अगर आपको मिलीमीटर, मीटर या किसी भी डायमेंशन में आप उसे रख सकते हैं, हम यहाँ पे फीट पे रखेंगे। ओके, यूनिट यहाँ पे सेव हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे लिमिट्स LIM एंटर करेंगे, लिमिट्स। तो हम यहाँ पे लिमिट्स 0,0 एंटर, और उसके बाद हम यहाँ पे 100 फीट, 100 फीट वहाँ से एंटर करेंगे। तो हमारे लिमिट्स भी हो चुके हैं। और फिर हम Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल करने के बाद हमारे सेटिंग्स हो चुकी है। तो अब हम हमारी बेसिक नॉलेज और ड्राइंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पहला जो कमांड है वो से लाइन है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाले ड्राइंग में कमांड है लाइन। तो हम लाइन पे, आप यहाँ भी देख सकते हो लाइन कैसे निकली जाती है, उसकी इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ये भी आप पढ़ के लाइन और सब कमांड यूज कैसे करना है ये आप सीख सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ। तो चलिए, लाइन पे क्लिक करते हैं। लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट आपको एक चूज करना है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट। और जिस डायरेक्शन में आपको लाइन निकलनी है उस डायरेक्शन में हमारा कर्सर आप मूव करो। मुझे इस डायरेक्शन में निकलनी है तो मैंने इस डायरेक्शन में कर्सर मूव किया, और मैंने फिर डायमेंशन, आप फिर डायमेंशन डालो, समझो 50 फीट, और एंटर। 50 फीट और एंटर करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ये आपकी लाइन आ चुकी है। तो आपको समझ आ गया होगा लाइन कैसे निकालनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करो, यहाँ पे पॉइंट चूज करो, और जिस डायरेक्शन में आपको लाइन निकालने हैं उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करो, डायरेक्शन का डायमेंशन डालो। अब लाइन का डायमेंशन हम कितने रखेंगे, 40 फीट। तो 40 फीट का हमने डायमेंशन डाला, और एंटर करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ये आपकी लाइन यहाँ पे आ चुकी है। ये 40 फीट बाय 50 बाय 40 की ये लाइन हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से लाइन निकलते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्टकट की का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शॉर्टकट की है लाइन के लिए यल एंटर। तो यहाँ पे यल एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो लाइन कमांड आ चुकी है। फिर से हम यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में निकालना है, उस डायरेक्शन में माउस को मूव करने के बाद हम फिर से 40 फीट एंटर करेंगे। 40 फीट एंटर करने के बाद राइट क्लिक, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे तो वही कमांड आपने जो पहले ली थी, हमने लाइन ली थी इसलिए हमारे लाइन की कमांड आ चुकी है। फिर से हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो लाइन निकल के हमने ये स्क्वायर निकाला है। तो आप देख सकते हो लाइन कमांड में ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। मतलब स्टार्ट टू एंड पॉइंट यहाँ पे अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन निकाली, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन को ज्वाइन करके निकाला, लेकिन ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। स्टार्ट टू एंड पॉइंट इसका अलग है। तो मतलब ये स्टार्ट टू एंड यहाँ पे एक ही नहीं है, इसका स्टार्ट टू एंड पॉइंट ये अलग पॉइंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो लाइन कुछ इस तरह पे होती है। होप आपको समझ आ गया होगा। डिलीट। तो अगली कमांड है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन को हम यूज करेंगे, पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं निकालता हूँ पॉलीलाइन। तो बेसिकली पॉलीलाइन होती क्या है ये भी मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे हम फिर से लाइन लेते हैं और इसी प्रकार की एक डायग्राम निकालते हैं। तो देखिए ये जो हमने नीचे वाली जो ड्राइंग निकाली है ये पॉलीलाइन से निकाली है और ये लाइन से निकाली है। तो पॉलीलाइन ही लाइन की तरह ही काम करती है, लेकिन उसके सब जॉइंट्स सब जो लाइन है वो जॉइंट्स होते हैं एक दूसरे के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो 1 to लास्ट टू एंड पॉइंट सब लाइन यहाँ पे जॉइंट है, देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलग है, ये अलग है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे जो पॉलीलाइन है वो पॉलीलाइन में बेसिकली होता क्या है कि जो हम लाइन निकालते हैं, जितने भी हम लाइन निकाले वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट करने के बाद पूरा स्क्वायर सिलेक्ट होता है, इंडिविजुअल नहीं होते, लेकिन लाइन में इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट होती है। तो पॉलीलाइन का यूज आप कहेंगे कहाँ पे होता है हमें ऑटोकैड पे, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये पॉलीलाइन हमने लिया, पॉलीलाइन लेने के बाद हमने यहाँ पे 10 फीट लिया। 10 फीट लेने के बाद हमने 10 फीट लिया। तो चलिए हमने ये सिंगल ही निकाला था, हम फिर से ट्राई करते हैं। पॉलीलाइन स्टार्ट टू एंड पॉइंट 10 फीट एंटर। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे 3 फीट एंटर, यहाँ पे फिर नीचे आएंगे 10 फीट एंटर और यहाँ पे क्लिक। तो ये कुछ 10 फीट 3 फीट जो हमने एक डोर निकाला है, डोर के साइड। अब देखिए आप यहाँ पे डोर, फिर से हम यहाँ पे एक लेते हैं और फिर से यहाँ से हम 10 फीट एंटर करेंगे, फिर 6 इंच एंटर, फिर से हम यहाँ पे 4 फीट एंटर और फिर यहाँ पे नीचे 10 फीट 6 इंच एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हमारा डोर की फ्रेम हो चुकी है। तो बेसिकली हम डोर और विंडो दोनों भी यहाँ से निकल सकते हैं। फिर हम इसे जब भी हम इसे को CO एंटर कॉपी करेंगे, CO एंटर कॉपी करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सेक्शन हम
ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, इंडिविजुअल लाइन, हम सिर्फ इसे क्लिक करने के बाद ये पूरा सेक्शन ही हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हम जब लाइन लेंगे तो लाइन में एक एक लाइन यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो हमारा पूरा सेक्शन कॉपी नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉलीलाइन का यूज कर लेते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। पॉलीलाइन सब लाइन एक जॉइंट में होती है, सब लाइन जॉइंट में होने के बाद हम इसे कहाँ भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अगला कमांड है सर्कल। तो सर्कल पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको मालूम ही है, यहाँ पे हम सेंटर लाइन पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम सर्कल निकालेंगे। तो ये जो हमने सर्कल निकाला है, ये सर्कल है रेडियस सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से इसके टाइप है। फिर रेडियस सेंटर है, जो रेडियस सेंटर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे 10 फीट का रेडियस वाला सर्कल चाहिए, तो हम इसे एंटर करेंगे। तो हम देखिए अब सर्कल निकाला। फिर से हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे सर्कल निकालना है, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं रेडियस डालूंगा। तो मुझे 15 फीट रेडियस का सर्कल चाहिए, तो 15 फीट एंटर। तो आप देख सकते हो रेडियस इतना बड़ा निकाला है। तो आप बेसिकली देख सकते हो। तो आपको मालूम ही होगा रेडियस का मतलब क्या होता है। जो रेडियस का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो हमने ये डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस के हिसाब से मैंने सर्कल निकाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेने के बाद मैं 10 फीट की रेडियस, मतलब वो सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल तक का जो रेडियस है, डायमेंशन है, वो मैंने डाला है 10 फीट। एंटर करने के बाद ये कुछ हमारा सर्कल इतना बड़ा हो चुका है। तो होप्स आपको ये सर्कल का डायमेंशन से समझ आ गया होगा। उसका आगे का टाइप आप देख सकते हो, डायमीटर वाला सेंटर है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और अब हम डालेंगे 10 फीट। तो 10 फीट डायमीटर, तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सर्कल आ गया था। और यहाँ पे फिर से हम देखते हैं सेंटर रेडियस, और यहाँ पे हम डालते हैं 10 फीट। तो ये बड़ा, क्योंकि हमने क्या हुआ है, यहाँ पे हमने, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन कुछ गलत हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेडियस वाला सर्कल है, इसलिए ये बड़ा हो चुका है। और उसी में ही हम सेंटर डायमीटर, और वहीं पे हम 10 फीट का डायमीटर वाला सर्कल निकालते हैं। तो ये डायमीटर वाला है और ऊपर का जो हमने निकाला था वो है रेडियस वाला सर्कल। तो आपको समझ आ गया होगा। तो 2 पॉइंट सर्कल है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ और यहाँ पे सर्कल निकालता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है 2 पॉइंट सर्कल। तो 2 पॉइंट सर्कल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, उन्होंने दिखाया है 2 पॉइंट के यहाँ पे हम सर्कल कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये 2 सर्कल को हम और एक सर्कल से ज्वाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये हुआ सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स ज्वाइंट हो चुके हैं। समझो हमारी लाइन है, यहाँ पे हमने लाइन खींची है और इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है। तो हम 2 पॉइंट सर्कल को लेंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट ज्वाइन करके हमने यहाँ पे एक सर्कल निकाला है। तो इसी तरह से निकालते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे है 3 पॉइंट सर्कल, नेक्स्ट पॉइंट है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे
AutoCAD में सब अच्छी तरह से दिखाया गया है, इसे पढ़कर भी आप सीख सकते हो। तो चलिए 3 पॉइंट सर्कल, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, चलो पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं, फिर हम एक लाइन खींच लेते हैं, उन्होंने बताया जैसे, और यहाँ पे हम करेंगे 3 पॉइंट सर्कल पे क्लिक। तो 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा सर्कल बैठ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ भी हम सर्कल निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट, तो यहाँ पे भी हम सर्कल निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्लिक करने के बाद जो हमने ये 2 और 3, ये जो 1 2 3 पॉइंट हमने क्लिक करने के उसी रेफरेंस से यहाँ पे सर्कल निकाला गया है। अगेन हम ट्राई करते हैं 3 पॉइंट सर्कल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 और 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, तो 3 पॉइंट हम ज्वाइन करके हमने ये सर्कल निकाला है। तो इसे हम बेसिकली करते हैं डिलीट। तो आपको समझाता, ये जो 10-10 रेडियस है और 10-10 रेडियस, तो वो भी ऐसे ही 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की तरह ही यूज किए जाते हैं। टेंशन जो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला सर्कल और ये जो बाहर का बड़ा वाला सर्कल, इस दोनों 2 सर्कल के पॉइंट को जोड़ के एक बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे बनाया गया है। इसे हम 10-10 यानी कि टेंजेंट टू टेंजेंट को जोड़ने वाला सर्कल हमने बनाया है। इसी तरह से यहाँ पे 10-10-10 यानी कि 3 टेंजेंट को जोड़ के बनाया गया सर्कल है। तो आपको बेसिकली ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सर्कल की तरह से काम कर लेते हैं, तो कमांड समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कमांड है आर्क, तो ये नेक्स्ट कमांड है आर्क। तो आर्क यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं और हमें जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में आप आर्क निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आर्क मैंने निकाला है। तो आर्क निकालने के लिए आर्क के भी कुछ पॉइंट और कुछ टाइप्स है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगते, फिर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क है। 1 पॉइंट मुझे इस हाइट पे ये चाहिए, तो ये सेकंड पॉइंट और यहाँ पे थर्ड पॉइंट कुछ चल नहीं रहा है, फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आर्क निकाला। तो आप याद रखना, आर्क निकालने के लिए ऑर्थो मोड यहाँ पे नीचे वाली कमांड, इसे हम ऑफ करेंगे, जिसके लिए कारण हम यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका, हमें और एक आर्क निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे इस हाइट पे मुझे चाहिए, तो ये हाइट और ये एंड पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने आर्क निकाला। तो आर्क के लिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इस तरह से आप आर्क निकाल सकते हो। तो आर्क में स्टार्ट सेंटर एंड, तो इस स्टार्ट सेंटर एंड में यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने इतना सेंटर लिया और ये हो गया एंड पॉइंट। हमें एंड 180 डिग्री में लेना है, तो हम इतना ही निकाल सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए आप उतने डायमेंशन और उतने ही एंड पॉइंट देके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर एंगल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्क का नाम क्या है, स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। तो हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर लेंगे और एंगल। तो हम यहाँ पे एंगल दे सकते हैं 60 डिग्री, एंटर। तो आप देख सकते हो 60 डिग्री एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह पे आर्क आ चुका है। फिर से हम स्टार्ट सेंटर देने के बाद
यहाँ पे हम एंगल दे सकते हैं 45 डिग्री एंटर, और 45 डिग्री के यहाँ पे एंगल। तो हमें आप देख सकते हो यहाँ पे तो फिर से हम लिखते हैं एंगल हमें कितना चाहिए वो हम एंगल यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट, डिस्टेंस एंड एंगल, आपको जितना एंगल चाहिए आप अपने एंगल यहाँ पे हमें 120 डिग्री एंटर करने के बाद आपको इतना एंगल मिल सकता है। हम आर्क ऐसे भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आर्क है स्टार्ट सेंटर लेंथ, फिर स्टार्ट सेंटर, और सेंटर को आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लिया था, तो उस सेंटर के हिसाब से आपको आर्क निकालने आ जाएगा। तो स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट सेंटर, और यहाँ पे आपको चाहिए इतने हम लेंथ में एंगल निकाल सकते हो। तो कुछ इस तरह से एंगल निकलते हैं। आप इसे बार बार ट्राई करो तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो इस आर्क को भी हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, ये सब कुछ यहाँ पे आर्क के टाइप है, लेकिन ये ज़्यादातर तो नहीं लगते 3 पॉइंट ही, और स्टार्ट सेंटर एंड ये वाला, तो यही आर्क हमें लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्क नहीं लगते, फिर भी लगा तो इतना आर्क हमें 3 पॉइंट वाला आर्क ये सफिशिएंट है। तो होप्स आपको ये लाइन, पॉली लाइन, सर्कल और आर्क समझ आ गया होगा। तो आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के क्लिक करने के बाद 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। हम फिर से जाएंगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, हमें स्टार्ट पॉइंट को चूज करेंगे और फिर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट को चूज करके हम यहाँ पे रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने रेक्टेंगल कुछ इस तरह से निकाला है। तो आप कहेंगे रेक्टेंगल का यूज क्या होता है ऑटोकैड में, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ हम रेक्टेंगल का यूज यहाँ पे डोर और विंडो निकालने के लिए कर सकते हैं। तो समझो हमारे ये डोर है, तो डोर होने के बाद हम डोर की डायमेंशन को लेके हम फिर से यहाँ पे एक फ्रेम निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने 2 रेक्टेंगल निकाले। अब ये हमने यहाँ पे कमांड पे जाके क्लिक किया डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड है शॉर्टकट की REC एंटर, REC एंटर याद रखना। REC एंटर रखेंगे तो रेक्टेंगल की कमांड ओपन हो जाएगी। तो फिर से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल की कमांड खींचेंगे, ये डिलीट कर लेते हैं और फिर से हम REC रेक्टेंगल करेंगे और फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हम रेक्टेंगल खींचेंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने यहाँ पे एक विंडो निकाली है। तो आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे विंडो निकाली। तो रेक्टेंगल का बेसिकली ऐसे ही यूज होता है। रेक्टेंगल का हम यूज क्यों करते हैं, तो विंडो और डोर्स कुछ भी निकालने के लिए ऑटोकैड में। और इसका एडवांटेज हमें एक है जो मैं दिखाता हूँ आपको। हम करेंगे CO कॉपी, यहाँ पे करेंगे सबको कॉपी। तो एक बार ये डायमेंशन ली तो हम इसे करेंगे
कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिर्फ इतना ही लाइन को कॉपी। आप फिर से देखिए, ये 3 लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये 3 लाइन कॉपी करने के बाद हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्शन ही कॉपी हो चुका है यहाँ पे ए। तो ये देखिए, इसका रेक्टेंगल का यही यूज होता है। पूरा सेक्शन कॉपी होने के बाद हम करते हैं इसे पेस्ट। तो ये कुछ हो गया हमारे विंडो कॉपी। तो हम जब लाइन से निकलते हैं विंडोज, तो हमें इंडिविजुअल लाइन होती है, इसलिए हमें सब लाइन यहाँ पे क्लिक करना पड़ती है, क्लिक करनी पड़ती है और फिर हम उसे कॉपी और मूव कर लेते हैं। तो बेसिकली इसे हम करते हैं डिलीट, और आपको समझ आ गया होगा रेक्टेंगल कैसे निकलते हैं। ये है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन निकलने के लिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहे हैं, तो पहले हम 6 डालते हैं, एंटर कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे रेक्टेंगल 6 एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गए। आपको जितना डायमेंशन चाहिए उतने डायमेंशन में आप इसे निकाल सकते हो। तो चलिए, इसे हमने कर लिया ये। तो आप ये पॉलीगॉन देख सकते हो। तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है सर्कल के अंदर आप इसे कैसे निकाल सकते हो, इसलिए हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। चलो, हम एक सर्कल निकालते हैं, इसके अंदर हम पॉलीलाइन निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 साइड को हमने एंटर करने के बाद हमें ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो उसके अंदर हमने ये पॉलीगॉन निकाला है। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं डिलीट। तो आपको समझ आ गया होगा। तो पॉलीगॉन होने के बाद हम इसे रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे इलिप्स, तो इलिप्स पे हम क्लिक करेंगे। इलिप्स यहाँ पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और हमें चाहिए उतने साइज का हम इलिप्स निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल निकालने के लिए फिर से देख सकते हो, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप इलिप्स निकाल सकते हैं। तो बस इलिप्स में इतना ही है। आपको स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको देखना है और यहाँ पे इलिप्स निकाल सकते हो। अब इलिप्स में क्या होता है, हमारा जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो इलिप्स का सेंटर पॉइंट होता है। तो आप समझ यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप देख सकते हो चाहिए उतना आप उसे स्ट्रेच करके आपको चाहिए उसी तरह से आप इसे निकाल सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा ये एलिप्स कैसे निकालते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज तो नहीं होता, फिर भी उन्होंने दिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैचिंग, इसका भी मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट कमांड है मूव। तो मूव कमांड ज़्यादा से ज़्यादा यूज होती है, रोटेट, कॉपी, ये भी। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं REC रेक्टेंगल निकालता हूँ, REC एंटर करने के बाद रेक्टेंगल के ये कमांड आते हैं, हम करेंगे ओके। तो REC, तो मूव को हमें क्या करना है, और इसके अंदर में एक रेक्टेंगल निकालता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसे मुझे मूव करना है किसी और डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, मूव करने के लिए हम यहाँ पे मूव पे क्लिक करेंगे। कमांड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ये स्क्वायर बाहर निकालना है। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद बाहर की तरफ कर्सर लेके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट चूज करेंगे। उस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट को यूज करके हम यहाँ पे मूव करने वाले। तो मैंने ये कॉर्नर सिलेक्ट किया और आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। आप देख सकते हो कि मैंने ये
जो स्क्वायर है वो मैंने अंदर से बाहर मूव किया है। इसी तरह से फिर से हम यहाँ पे यम और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो शॉर्टकट की है यम एंटर, इसका हम यूज करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बाहर कर्सर लेके राइट क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेके हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम मूव करेंगे। तो आप देख सकते हो फिर से मैंने ये बॉडी मूव की। तो मूव का यही यूज होता है, हम कोई भी डायग्राम को कुछ भी हो आप देख सकते हो लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे और तो मोड ऑन कर लेते हैं। ये जो मैंने लाइन निकाली है इस लाइन को भी हम यहाँ पे मूव कर सकते हो। यहाँ पे मूव पे जाओ और सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट आप लेंगे तो ये पूरा का पूरा जितना आपने सिलेक्ट किया वो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, हम इसे करते हैं डिलीट। फिर हम यहाँ पे जाते हैं कॉपी। तो कॉपी भी कुछ इस तरह ही होती है, आपको मैं बताता हूँ। फिर से RE सेंटर रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकाला है और यहाँ पे C एंटर सर्कल, इसके अंदर में एक सर्कल निकालता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यही स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे साइड पे कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट पर करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से रेफरेंस पॉइंट लेके हम ये कॉपी करेंगे। तो ये कुछ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर कॉपी। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम कॉपी पे जाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करेंगे। CO एंटर करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। CO एंटर करेंगे। फिर हम ये स्ट्रक्चर पूरा भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट लेके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी हम इससे बार बार भी कॉपी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें मुझे नीचे लगा तो यहाँ पे साइड पे, इसके साइड पे, और ऑर्थो मोड ऑफ करने के बाद आप चाहे वहाँ पे आप स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने कितना सारा स्ट्रक्चर कॉपी किया, तो आपको समझ आ गया होगा। CO एंटर करने के बाद कॉपी आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच। तो हम फिर से रेक्टेंगल निकलते हैं और इस सेंटर, अब ये हमारा रेक्टेंगल है। हम इससे स्ट्रेच पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से हम एक पॉइंट लेंगे और आप देख सकते हो ये बॉडी मूव हो गई है। तो बॉडी सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रेच किया। तो आपने देखा स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेच पे जाएंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी स्ट्रेच होने हो रही है। तो हमें स्ट्रेच करने के लिए स्ट्रेच पे जाएंगे, इस साइड को हम कॉपी करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, या हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल कंप्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फिर से हम स्ट्रेच पे जाते हैं, इस साइड का पोर्शन जो स्ट्रेच करना है हम इसे कॉपी कर लेते हैं और सिलेक्ट करके हम इसे स्ट्रेच कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेच, यहाँ पे हम ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ पोर्शन हमने, ये ऊपर वाला पोर्शन हमने स्ट्रेच किया। तो इस तरह से आप स्ट्रेच का यूज कर सकते हैं।
इसे हम करते हैं डिलीट। तो उसके बाद ये रोटेट के लिए फिर से हम रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे हम ये कुछ, तो यहाँ पे हम ये वॉल और इसे हम डोर की तरह कुछ भी आप कह सकते हो। तो इस स्ट्रक्चर को हमें रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे आप इसे कर सकते हैं। अगर ऑटो मोड यहाँ पे ऑफ हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको चाहिए वैसे आप इसे रोटेट कर सकते हो। और ऑटो मोड ऑन करेंगे तो आपको सिर्फ 90 डिग्री में ही स्ट्रेट लाइन में से मूव करना पड़ेगा। तो फिर से रोटेट करने के लिए RO एंटर करेंगे शॉर्टकट की, फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे रोटेट कर लेते हैं। फिर ऑटो मोड ऑफ करो और एंटर रोटेट करो, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट को लेके आप देख सकते हो, रेफरेंस पॉइंट लेके आप किसी भी एंगल में इसे रोटेट कर सकते हो आपको चाहिए वैसा। और यहाँ पे ऑटो मोड ऑन करेंगे तो सिर्फ 90 डिग्री में आपको ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसे रोटेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह ये रोटेट होता है। नेक्स्ट कमांड है मिरर। तो मिरर पे हम क्या करेंगे, मिरर के लिए क्लिक करेंगे। अब यही स्ट्रक्चर हमें मिरर करना है तो हम पहले स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस डायरेक्शन में हमें मिरर करनी है इमेज और हमारा स्ट्रक्चर। तो हम राइट क्लिक करेंगे और बीच में से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिरर हो चुकी है। फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिरर के लिए MI एंटर शॉर्टकट की है। MI एंटर याद रखना शॉर्टकट की है। MI एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये दो ऑब्जेक्ट है इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ मुझे मिरर निकालनी है तो ऊपर की तरफ मैं रेफरेंस लाइन निकालता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने मिरर बनाई है। तो कुछ इस तरह से मिरर होती है। अगर आपको अलग लाइन में बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ। तो ये कुछ लाइन है। हम ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह। हमें इसका मिरर लेना है तो हम मिरर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट को लेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया कुछ इस तरह से मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपको कैसे निकालना है, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। आगे का कमांड है स्केल। तो स्केल यहाँ पे हम कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, तो स्केल भी हम निकालते हैं। तो चलिए स्केल निकालने के लिए पहले हम REC रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने निकाला और फिर से हम यहाँ पे आर्क ये कुछ लाइन तो मूव करने के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट और यहाँ पे आर्क। तो आप देख सकते हो ये कुछ मैंने डोर का सिंबल यहाँ पे निकाला है। अब हम इसका स्केल हमें
चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से इतना बड़ा हमारा डोर हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा डोर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे स्केल पे जाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर एक पॉइंट लेने के बाद आर एंटर करें। आर एंटर करने के बाद एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लीजिए और एंड रेफरेंस पॉइंट लीजिए और आप देख सकते हो ये स्केल आपको जितना चाहिए उतना आप कम ज़्यादा कर सकते हो। डोर ये छोटा कर लेता हूँ। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। स्केल पे जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर से एक किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आर एंटर करने के बाद रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड सेकंड 2 रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आप उसको आपको जितना चाहिए उतने हाफ डायमेंशन मुझे इस पर तो इस डायमेंशन के और इस लेंथ में मुझे ये स्ट्रेच करना था। स्केल इसकी बढ़ानी थी, वो मैंने बढ़ा ली है। तो इस तरह से स्केल का यूज होता है। होप सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं ट्रिम। ये भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है ट्रिम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड की आगे की कमांड देखते हैं। पहले नीचे की ऑफसेट, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ट्रिम कमांड हम बाद में देखते हैं। फिर से हम पहले देखते हैं ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट आपको दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो एरे के साइड ऑफसेट है। तो ऑफसेट पे हम क्लिक करते हैं। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन है, लाइन का हम ऑफसेट लेते हैं। तो इस लाइन फिर से इसके लिए मैं आपको एक लाइन निकालता हूँ। तो इस लाइन का हमें ऑफसेट निकालना है। ऑफसेट क्या होता है, पैरेलल लाइन निकालनी है बेसिकली हमें। तो इसकी पैरेलल लाइन निकालने के लिए हम ऑफसेट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑफसेट जिस ऑब्जेक्ट का निकालना है उसे हम क्लिक करेंगे। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट निकालना है उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करेंगे और डायमेंशन डालेंगे यहाँ पे 2 फीट एंटर। तो 2 फीट एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑफसेट निकाला है। तो फिर से आपको दिखाता हूँ REC एंटर रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल यहाँ पे निकालते हैं। रेक्टेंगल निकालने के बाद हम यहाँ पे ऑफसेट पे जाते हैं और ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट की है ऑफसेट की O एंटर। तो O एंटर करेंगे। O एंटर करने के बाद ऑफसेट की कमांड ओपन होती है। राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन डालो। फिर से मैं डालता हूँ 3 फीट एंटर। 3 फीट एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। तो ये पॉलीलाइन और रेक्टेंगल से निकाला हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए पूरा का पूरा ऑफसेट हो चुका है। सर्कल भी हम निकालते हैं। C एंटर सर्कल निकालने के बाद हम फिर से जाते हैं O एंटर ऑफसेट, राइट क्लिक करते हैं, O एंटर ऑफसेट, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बढ़ाते हैं 3 फीट से और एंटर करेंगे। 3 फीट से एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑफसेट से ये स्ट्रक्चर निकाला है। तो आपको वही मैं बताता हूँ ऑफसेट। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए मैंने ये निकाला है ताकि आपको समझ आए। तो चलिए हम इसे डिलीट कर लेते हैं, यह इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो ये हमारी 50 फीट और 40 फीट की ये जो रूम की साइज हमने
ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले चुके हैं। तो चलिए ऑफसेट ओ एंटर लेते हैं। ऑफसेट की कॉमा ओपन होने के बाद इस लाइन का ऑफसेट लेना है, राइट क्लिक और फिर से हम यहाँ पे 2 फीट एंटर। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अंदर की तरफ हमें ऑफसेट निकालना है। तो कर्सर को मूव करेंगे, 2 फीट एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑफसेट आ चुके हैं, हम देख सकते हो। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करो, 2 फीट एंटर। फिर से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और अंदर की और बाहर की तरफ जिस तरह आपको डायरेक्शन में ऑफसेट निकालना है उस डायरेक्शन में कर्सर मूव करके 2 फीट आप देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे हमने ऑफसेट चारों तरफ ले लिया है। अब मैं आपको समझ आ गया होगा कि ऑफसेट हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी हम लाइन के हम यहाँ पे लाइन लेते हैं, ये हो गई हमारी लाइन। अब ये लाइन तो इंडिविजुअल लाइन का ऑफसेट निकलता है इंडिविजुअली। वो एंटर करने के बाद इस लाइन का यहाँ पे ऑफसेट, इस लाइन का इस तरह इसी जगह पॉलीलाइन होती तो आप देख सकते हो पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन का ऑफसेट वो एंटर, राइट क्लिक और इसके बाहर की तरफ निकालेंगे तो आप देख सकते हो पॉलीलाइन जॉइंट लाइन होती है, सब लाइन जॉइन होती है, इसलिए सब लाइन की एक साथ ही ऑफसेट निकलते हैं। ये कुछ हो गई, इस तरह से हमने निकाले हुए ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब आप समझ गए होंगे, पैरेलल लाइन लेने के लिए यूज होता है। कैसे हम करते हैं डिलीट। तो कुछ इस तरह से हमने ये ऑफसेट ली है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिम कैसे करते हैं। तो ट्रिम पे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिम। तो ट्रिम कमांड कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। अब हम क्या करना है, ये लाइन हमें डिलीट करनी है, ये लाइन हमें नहीं चाहिए। तो ये लाइन नहीं चाहिए मतलब इस लाइन और इस लाइन, या ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। तो ये ऊपर वाली लाइन हम पहले सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे। फिर हम राइट क्लिक करेंगे और इस लाइन हमें जो ये लाइन नहीं चाहिए हम इसे ट्रिम करेंगे। तो बेसिकली होप्स आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हमें ये लाइन ट्रिम करनी है, याद रखना ये लाइन बीच वाली ट्रिम करनी है। तो ट्रिम कमांड पे ऐसे जा सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो TR एंटर शॉर्टकट की है। TR एंटर करने के बाद ये लाइन मुझे डिलीट करनी है, तो मैं स्टार्ट लाइन और एंड लाइन को क्लिक करके राइट क्लिक करने के बाद मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ट्रिम लाइन हो चुकी है। तो फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे ये लाइन ट्रिम करनी है। तो इसके अंदर की लाइन, ये दो लाइन है, इसके अंदर की लाइन डिलीट करनी है। तो फिर मैं ये बाउंड्रीज लाइन यहाँ पे 1 और 2 दो बाउंड्री लाइन मैंने क्लिक की है, इसके अंदर की लाइन ये मुझे ट्रिम करनी है। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रिम लाइन हो चुकी है। इसी तरह से फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे TR एंटर करेंगे, ये लाइन क्लिक करनी है तो हम ये बाउंड्रीज क्लिक करते हैं। बाउंड्रीज क्लिक करने के बाद हम कर्सर को बाहर निकल के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लाइन ट्रिम हो चुके हैं। ये कुछ इस तरह से ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम जाता है हमारा ट्रिम करने के बाद। तो मैं और एक ट्रिक आपको बताता हूँ, TR डबल एंटर करो तो हमें ये लाइन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हमें लाइन नहीं चाहिए, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लाइन नहीं चाहिए, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो TR डबल एंटर। क्या
TR डबल एंटर करेंगे। तो TR डबल एंटर करने के बाद ये लाइन नहीं चाहिए, जिस लाइन नहीं चाहिए सिर्फ उसी को सिलेक्ट करो, काम खत्म। तो कितनी जल्दी हो चुका आप देख सकते हो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको समझ आने के लिए कौन सी लाइन कहाँ पे, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैंने निकाला है। तो हम क्या करेंगे, TR एंटर, सिंगल एंटर, TR सिंगल एंटर के बाद मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे बाउंड्री लाइन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये कट करेंगे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ TR डबल एंटर, TR डबल एंटर करो और मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, इस लाइन को सिलेक्ट, ये लाइन नहीं चाहिए सिलेक्ट। तो आप देखो कितने फास्ट ड्रिंक कर सकते हो, ये नहीं चाहिए सिलेक्ट, ये लाइन नहीं चाहिए सिलेक्ट, ये लाइन नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लाइन हमें नहीं चाहिए हम इसे ट्रिम TR डबल एंटर के साथ कर सकते हो। तो आपको होप समझ आ गया होगा। TR डबल एंटर करने के बाद हम सब डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमांड है, अब मुझे क्या करना है, ये जो लाइन है ये लाइन एक्चुअली मुझे बढ़ानी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आप देख सकते हो एक्सटेंड है। तो एक्सटेंड, ये लाइन, एक्सटेंड लाइन, मुझे ये लाइन है जो यहाँ की ये बड़ी वाली लाइन है उसे मुझे इस लाइन तक बढ़ानी है। तो मैं ये लाइन बाउंड्री लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे लाइन बढ़नी है और राइट क्लिक करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन जो मैंने सिलेक्ट की है उसे मुझे एक्सटेंड करना है यहाँ तक, एक्सटेंड, ये लाइन मुझे पूरी बढ़ानी है यहाँ तक। तो इसको लाइन को एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड कमांड पे जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ तक मुझे लाइन एक्सटेंड करनी है वहाँ पे बाउंड्री में सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर से हम उस लाइन पे सिलेक्ट करेंगे, ये हो गई एक्सटेंड। तो ये कुछ कमांड की तरह से हम यूज़ कर लिया। अब मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ लाइन एक्सटेंड करने की। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक लाइन को क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन को मैंने क्लिक किया है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, वहाँ पे एंड पॉइंट जो है उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कर्सर मूव करो और यहाँ पे क्लिक करो। तो ऐसे भी आप देख सकते हो लाइन एक्सटेंड हो चुकी है। तो चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ, ये जो लाइन है इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है। मैं यहाँ पे उस पॉइंट पे ये लाइन का ये कॉर्नर मुझे एक्सटेंड करना है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और कर्सर मूव करके जहाँ तक मुझे एक्सटेंड करनी है वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो वही लाइन है लेकिन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। फिर से मैं उसे रियल टाइम पे ला सकता हूँ। फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, आगे तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इस लाइन को देखिए मैं यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये देखिए लाइन कितनी बड़ी हो चुकी है। तो इसे हम फिर से यहाँ से उठा के यहाँ तक रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये लाइन छोटी बड़ी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये ऑप्शन है फिलेट। तो फिलेट हमें हम कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हो। ये जो लाइन है हम उस लाइन को इस तरह से हम फिलेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फिलेट करने के लिए फिलेट पे जाएंगे, दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन बढ़ चुकी है, फिलेट हो चुका है। तो दूसरा और ऑप्शन है इसमें यहाँ पे चैम्फर।
तो चैम्पर देने के लिए आप पॉइंट दे सकते हो यहाँ पे। चैम्पर तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन तो बड़ी हुई थी, हम इसे पॉइंट और यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं तो देख सकते हो आप ये कुछ इस तरह से ज्वाइन हो चुके हैं। ऐसे तो हम यहाँ पे चैम्पर पे जाते हैं, एजेस सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर नहीं था, दो कॉर्नर यहाँ पे मैच हो चुके हैं। तो ये चैम्पर कुछ इस तरह से होता है। अगर सोचो यहाँ पे दो लाइन है, ये लाइन कुछ जॉइंट नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर नहीं है, तो हम इसे चैम्पर पे जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चैम्पर आ चुका है। ये और ये लाइन फिर से हम लिखते हैं पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल लाइन है इसलिए चैम्पर नहीं बैठ रहा है। तो फिर से हम चैम्पर पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक और ये आ गया यहाँ पे कॉर्नर। चैम्पर का बेसिकली यूज होता है कॉर्नर लगाने के लिए टू परपेंडिकुलर लाइंस को। तो इस तरह चैम्पर का एरे का यूज ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट बढ़ाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, REC रेक्टेंगल एंटर करेंगे, यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल निकालते हैं, एरे पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो एक ही रेक्टेंगल के कितने सारे रेक्टेंगल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ये रेक्टेंगल आप देख सकते हो, बहुत सारे रेक्टेंगल्स आपको चाहिए तो आप एरे का यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से एरो होता है। अब आपको मैं यहाँ पे इरेज का ऑप्शन मीन्स डिलीट। बेसिकली हम जो लाइन यहाँ पे जो कुछ भी हम लाइन खींचेंगे तो हम यहाँ पे डिलीट बटन का यूज कर लेते हैं। हम बेसिकली इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ माउस पे ही सब कुछ डिलीट करना है तो यहाँ पे हम इरेज पे जाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे इरेज पे जाते हैं, डिलीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई एंटर करेंगे तो इरेज का शॉर्टकट की भी आती है, तो शॉर्टकट की हम यूज कर लेते हैं। तो फिर से हम ये दिखाता हूँ लाइन, ये कुछ मैंने लाइन निकाली, इसे हम ई एंटर करेंगे इरेज और यहाँ पे सिलेक्ट, राइट क्लिक सिलेक्ट, राइट क्लिक सिलेक्ट, राइट क्लिक और सिलेक्ट, राइट क्लिक, सब कुछ इरेज हो चुका है। और नेक्स्ट कमांड है एक्सप्लोड कमांड। तो रेक्टेंगल REC रेक्टेंगल, तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद सब पॉइंट यहाँ पे क्लिक हो चुके हैं एक ही क्लिक में। अब मुझे इस रेक्टेंगल को मुझे ये साइड अलग करनी है, ये साइड अलग इंडिविजुअल लाइन करनी है। तो मैं एक्सप्लोर पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये लाइन अलग हो चुकी है, ये लाइन अलग हो चुकी है, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग। तो आप देख सकते हो ये लाइन, तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा एक्सप्लोर का यूज क्यों होता है। आप देख सकते हो मैं ये पॉलीलाइन का यूज कर लेता हूँ, पॉलीलाइन से मैं एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो
पूरा स्ट्रक्चर क्लिक होता है। मुझे इसे अलग अलग पार्ट में एक्सप्लोर करना है, मुझे इसे अलग अलग पार्ट में इसके पार्ट करने हैं, एक ही पार्ट में नहीं तो अलग अलग साइड अलग अलग लाइन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो, आप एक्सप्लोर पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, तो देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। आप देख सकते हो ये लाइन अलग है। ये लाइन को क्लिक करने के बाद ये लाइन अलग हो चुकी है। तो एक्सप्लोर इसी के लिए यूज कर लेते हैं। तो होप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट कमांड है लेयर। तो लेयर जब हम कोई भी ड्राइंग निकालते हैं तो हमें लेयर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है लेयर प्रॉपर्टीज, मेक ऑब्जेक्ट लेयर करंट, लेयर प्रॉपर्टीज। लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कुछ डायलॉग बॉक्स इस तरह ओपन होता है। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे जाइए, लेयर्स, अनसेव्ड लेयर स्टेट, ये दिखाई रहा है। उसके यहाँ पे ऊपर लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे लेयर्स बनानी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू लेयर, और आप अल्टर प्लस एन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाके न्यू लेयर भी हम क्लिक करेंगे। न्यू लेयर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू लेयर क्लिक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं WALL वॉल। तो हम इस लेयर का नाम देते हैं वॉल। हम वॉल के लिए कलर चूज करेंगे। कलर यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, मैं रेड लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, ऑरेंज। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन होती है कंटिन्यू, और से रहने दो। तो नेक्स्ट लेयर हम फिर से ऐड करेंगे। यहाँ पे न्यू लेयर पे जाएंगे, न्यू लेयर। अब न्यू लेयर पे लेने के बाद हम यहाँ पे आपको और एक सैंपल दिखाते हैं, विंडो। तो विंडो, तो आप देख सकते हैं विंडो पे यहाँ पे विंडो के लिए मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, ब्लू कलर यहाँ पे लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये कुछ ब्लू कलर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल का लेयर मैंने निकाला है, विंडो। आप इसी तरह से आपको जितना चाहिए उतने लेयर्स आप बना सकते हो, और यहाँ पे कलर भी आप जितना चाहिए उतने दे सकते हो। फिर से हम एक नया लेयर लेते हैं और इसे हम नाम देते हैं छज्जा, CHA, छज्जा। तो छज्जा यहाँ पे एक लेयर ले चुके हैं। यहाँ पे लेयर पे जाके हम यहाँ पे कलर देंगे, तो कलर पे जाके छज्जा को हम पिंक कलर देते हैं और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने छज्जा का लिया है, ये जो लाइन होती है छज्जा की लाइन, डॉटेड लाइन होती है, डैश लाइन हम जिसे कहते हैं। तो ऐसे होती है छज्जा की लाइन, कंटिन्यू लाइन नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, छज्जा की लाइन, हमें लाइन को चेंज करना है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लोड ऑप्शन दिख रहा होगा, तो लोड ऑप्शन भी हम क्लिक करेंगे। लोड ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी लाइन की लिस्ट आ चुकी है। इस बहुत सारे लाइन में हम यहाँ पे छज्जा के लिए लाइन लेंगे। तो छज्जा के लिए लाइन लेने के लिए हम यहाँ पे डैशड लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हो डैशड लाइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। आप कौन सी भी ले सकते हो, लेकिन डैशड लाइन छज्जे के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस आप चार्ट में यहाँ पे डैशड लाइन ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू पे ही हमारी लाइन क्लिक है। तो हम यहाँ पे डैशड लाइन पे ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेयर में चेंज हो चुका है, डैश लाइन आ चुकी है और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू लाइन, वॉल कंटिन्यू लाइन होती है, छज्जा कंटिन्यू और विंडो सॉरी कंटिन्यू होती है, लेकिन छज्जा डैश लाइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से आप इससे और लेयर आपको चाहिए जितना निकाल सकते हैं। मैंने ये स्टेयर्स इसके लिए मैं येलो कलर देता हूँ। ओके, अब देखो फिर से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। स्टेयर होती है वो डैश्ड लाइन, नहीं तो कंटिन्यू लाइन की होती है। तो फिर से हम यहाँ पे डैश्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे हमारी लाइन कुछ कंटिन्यू हो चुकी है। अब आप ऐसे ही बहुत सारे लेयर्स बना सकते हो। आपको जितने चाहिए उतने लेयर्स और उतने ही कलर और उतने ही आप कंटिन्यू डैशड सेंटर लाइन जिस तरह लाइन की आपको लाइन टाइप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये सब कुछ होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्लोज करना है। तो आप कहेंगे ये तो क्लोज हो चुका है, फिर ये कैसे दिखेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये शॉर्टकट हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर जो हमने छज्जा, स्टेयर और वॉल विंडो की निकाली है, तो इसका यूज क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे वॉल पे क्लिक करेंगे। वॉल पे क्लिक करने के बाद हम लाइन लेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो वॉल की लाइन है वो वॉल की ही कलर में और कंटिन्यू लाइन ही यहाँ पे आ चुकी है। तो समझो ये हमने एक वॉल निकाली है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे लेयर्स पे जाते हैं। लेयर पे जाने के बाद हम यहाँ पे विंडो पे क्लिक करते हैं। तो विंडो पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक और इसी रेक्टेंगल और एक और इसी रेक्टेंगल और यहाँ पे रेक्टेंगल और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल मैंने निकाला। तो ये विंडो की लेयर है, इसलिए यहाँ पे मैंने विंडो की लेयर ली। तो आप देख सकते हैं लाइन कंटिन्यू और विंडो का कलर ब्लू आ चुका है। तो इस तरह मैं ये विंडो में निकाल सकता हूँ। ये मैंने कुछ वॉल निकाली है, ये विंडो निकाला है। फिर से हम लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे स्टेयर। तो स्टेयर के लिए भी फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर आ चुका है, यहाँ पे बाई लेयर पे येलो कलर आ चुका है और यहाँ पे बाई लेयर पे कंटिन्यू लाइन दिख रही है। तो फिर से हम यहाँ पे लेयर निकालते हैं। तो ये लेंटर यहाँ पे और तो मोड ऑफ करते हैं। यहाँ पे फिर से तो कुछ इस तरह से आपको एक सैंपल दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप कुछ ऐसे स्टेयर निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो स्टेयर का येलो कलर है, तो यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है। तो हम फिलहाल इसे कर लेते हैं। रुको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हो चुके हैं कंटिन्यू लाइन। अब यहाँ पे छज्जा पे क्लिक करेंगे। छज्जा पे क्लिक करने के बाद ये लेंटर, हाँ यहाँ पे वेट और तो मोड ऑन कर लेता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर लेता हूँ। फिर से हमें यहाँ पे छज्जा के लिए लाइन खींच लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये छज्जा निकाला। तो छज्जा निकालने के बाद आप देख सकते हो ये लाइन देखिए, छज्जा की लाइन होती है डैश्ड लाइन, मैंने पहले ही बताया। और हमने यहाँ पे लेयर्स में जाके हमने ये लेयर्स निकाले थे। यहाँ पे मैंने छज्जा को डैश्ड लाइन दिखाया था, वही लाइन यहाँ पे हमने लेयर्स पे जाके देख ली, छज्जा को चूज किया और आप देख सकते हो यहाँ पे डैश्ड लाइन पे आ चुकी है। तो इस तरह से ये लेयर्स
आप जितने चाहिए उतने लेयर्स बना सकते हो। आप विंडोज का अलग, डोर का अलग, वॉल्स का अलग, छज्जा का अलग, उसके लाइन टाइप पे अलग अलग रख के आप ड्राइंग निकाल सकते हो बाय लेयर। तो ठीक है, ये होने के बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको हमें नाम देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एरिया सिलेक्ट करेंगे। एरिया सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पे 10 फीट, 10 फीट हमें नहीं चाहिए इतना, हम यहाँ पे 20 इंच एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हॉल HALL डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप टेक्स्ट ए लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम पे हमें जहाँ पे हमें नाम निकालना है वहाँ का एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायमेंशन आप न्यू डाल सकते हो। मैंने पहले से ही 1 to 8 इंच डाला था। फिर से मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके 15 इंच डायमेंशन डालता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिविंग रूम ये नाम लिखने के बाद बाहर की तरफ कर्सर लेके राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो हम देख सकते हो लिविंग रूम हॉल। मुझे बड़ा नाम चाहिए तो मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हो एनोटेटिव के नीचे यहाँ पे डायमेंशन है, डायमेंशन हम इसे चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे 25 इंच डालते हैं, एंटर। 25 इंच एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं डोर्स का नाम डालता हूँ। ये दिखता है कुछ बड़ा लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ इतना ही एरिया मैंने सिलेक्ट किया था। तो ये डोर हॉल लिविंग रूम ये आपको इस तरह से डायमेंशन आप नाम आप दे सकते हो। रूम्स को WC बाथ विंडो किसी भी तरह किसी भी एरिया में मुझे यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डायमेंशन लेता हूँ और यहाँ पे सेक्शन डालता हूँ और राइट क्लिक ऊपर करने के बाद आप देख सकते हो नाम आ चुका है। तो आपके डायमेंशन आपके रूम की तरह आपको जितना साइज बड़ा चाहिए उतनी बड़े साइज के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो और नाम दे सकते हो डोर्स को, विंडोज को और किसी भी को। तो ये हो गए कुछ नेम सेक्शन। तो नेम देने के बाद हम इसे कर लेते हैं डिलीट। तो चलिए इसे कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट कमांड है लीनियर। तो लीनियर यहाँ पे हम डायमेंशन देना है। तो सोचो हमें इस दीवार की डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे राइट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद हम थोड़े नीचे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 24। तो ये 24 जो है जो हमने डायमेंशन दी है वो है इंच में। जो हमने 2 फीट की दीवार निकाली थी मतलब 24 इंच की ये दीवार है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन दिखाया गया है। फिर से डायमेंशन पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, लीनियर पे जाके यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे डायमेंशन निकालना है
यहाँ पे आप देख सकते हो इस दीवार की यह डायमेंशन दिखाई गई है। फिर से हम यहाँ पे 1 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे हम डायमेंशन क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो 5.2 इंच का ही ये इंच में आ चुका है डायमेंशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो एरो भी आ चुके हैं। तो ठीक है, अगला कमांड है लीडर। तो लीडर को हम कैसे यूज करते हैं? तो लीडर यहाँ पे लीडर पे जाते हैं, इस वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे WALL वॉल एंटर। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एरो निकल के नाम भी लिख चुका हो। तो ऐसे ही लीडर को हम यूज करेंगे और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डायमेंशन एनोटेटिव पे जाके डायमेंशन भी आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी कर लेते हैं। तो चलिए 10 इंच एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम हाफ सर्कल एंटर कर लेते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हाफ सर्कल यहाँ पे मैंने लिख चुका हो। इसी तरह से आपको जो नाम दिखाना है उसे आप एरो दिखा के नाम दिखा सकते हो। तो इसी तरह से है कुछ ये टूल्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये बताना चाहता हूँ मेजरमेंट। तो मुझे मेजर सिर्फ करना हो, सिर्फ दिखाना नहीं, लेकिन मुझे चाहिए इसका अंतर क्या है, जो डायमेंशन क्या है इसके, फर्स्ट पॉइंट ये लाइन और इस लाइन का डायमेंशन क्या है, ये मुझे निकालना हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेजर पे जाऊँगा। मेजर पे जाने के बाद मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और नीचे तक आऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे उसके राइट साइड पे यहाँ पे 2 फीट का एंटर मतलब डायमेंशन दिख रहा है। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि ये डायमेंशन ही कितना। तो इस लाइन मुझे यहाँ पे डायमेंशन दिखाना नहीं, अगर आपको दिखाना है डायमेंशन तो आप लीनियर पे जाके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक करके और फिर डायमेंशन ऐसे आप निकाल सकते हो। लेकिन मुझे सिर्फ चेक करना है, मुझे मालूम नहीं यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्या है। तो वो पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मेजर पे जाऊँगा और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे जाके हमें कर्सर को रोकना है। तो आप ऊपर की तरह देख सकते हो यहाँ पे 46 फीट यहाँ पे डायमेंशन दिखाई रहा है। आगे तक मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो 48 फीट दिखाई दे रहा है, बीच में लाऊं तो 23, 22 ऐसे। तो सिर्फ डायमेंशन चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हो। तो ये कुछ हमें बेसिकली इतने ही कमांड्स एक डायग्राम निकालने के लिए ऑटोकैड में लगते हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई लग रहा होगा कोई डायमेंशन। अब आप कहेंगे ये जो टूल्स क्या है, तो इस टूल्स का ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता। ये ग्रुप का क्या है, अब समझो आप, ये लाइन मैंने निकाली है यहाँ पे, ये लाइन। अब इस लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप पे जाऊँगा। ग्रुप पे जाने के बाद ये सब लाइन को मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सब का ये ग्रुप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो लाइन निकले है उसका यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। तो मैं इसे जाके कहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँ, सब लाइन यहाँ पे मूव हो जाएंगी क्योंकि मैंने उसे ग्रुप किया है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कैसे ग्रुप करना है।
अनग्रुप करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अनग्रुप हो चुके हैं। तो बस इतना ही है इसका यूज, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी ज़्यादा लाइन हो, सब कुछ ड्राइंग हो बड़ी प्लान, तो उस प्लान को आप ग्रुप करके कहाँ पे आप मूव कर सकते हो, तो इसका ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता। तो कुछ इस तरह से हमने कमांड आज देखे है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो अच्छा है, नहीं आ गया तो 2-3 बार और उससे ज़्यादा बार आप देखिए और आप ट्राई कर लीजिए अपने लैपटॉप पे। आप खुद भी लैपटॉप यूज़ करो, ऑटोकैड उसमें यूज़ करो और ऑटोकैड चलाते चलाते वीडियो देखते देखते ऑटोकैड चलाओ और इस कमांड का यूज़ करो। ये कुछ बेसिक सा नॉलेज था। आप यहाँ पे इंसर्ट में देख सकते हो जो हमने कमांड यूज़ कर लिए है उसी के ही यहाँ पे ऑप्शंस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन, ISO, मार्क, ये क्विक डायमेंशन कैसे दिखाते हैं, ये सब कुछ है। लेआउट में आप देख सकते हो लेआउट बेस, पैरामीट्रिक, यहाँ पे डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन आपको दिखाना हो, यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइन डायमेंशन जो दिखाना हो आपको, तो कैसे आप दिखा सकते हो, ये यहाँ पे दिखाया गया है। व्यूज़, तो व्यूज़ पे आपको 2D 3D सब व्यूज़ मैनेज, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आउटपुट, प्लगइन, डेस्कटॉप, फीचर ऐप, एक्सप्रेस टूल, यहाँ पे तो एक्सप्रेस टूल, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आपको ब्रेक लाइन दिखाने हो तो आप उसे दिखा सकते हो। ये तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है। तो एक कमांड हमारी रह चुकी थी हैच, तो इसके लिए मैं यहाँ पे REC रेक्टेंगल निकालता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हैच पे जाते हैं। हैच पे जाने के बाद कुछ इस तरह से ये रेफरेंस ओपन हो जाता है। तो ये हैच के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कुछ यहाँ पे दिखाया गया है हैचिंग। और हम ये हैचिंग का यूज कब कर लेते हैं, हम जब सेक्शन निकालते हैं, एलिवेशन निकालते हैं, तो इस एलिवेशन में हम जब दीवार, कंक्रीट का एरिया, जो कुछ हम दिखाते हैं, सॉलिड एरिया कौन सा है, कंक्रीट का है, वो सब हम हैचिंग से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैचिंग करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हैचिंग आ चुकी है, लेकिन ये हैचिंग दिख नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्केल मैं उसे 10 कर लेता हूँ। 10 करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, तो स्केल को मैं 2 कर लेता हूँ। एंटर। तो फिर से नहीं, 2 करने के बाद भी नहीं, तो मैं इसे 100 कर लेता हूँ। एंटर। तो भी नहीं दिख रही है। तो स्केल आपको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको समझ आएगा कि ये फिर भी नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल हम यहाँ पे चेंज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे नहीं, तो हम यहाँ पे 10 नहीं,
तो आप देख सकते हैं 0.1 निकालने के बाद ये कुछ हमारा हैचिंग इस तरह दिख रहा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हैच पे जाएंगे। हैच पे जाने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद हम कंक्रीट का हम यूज़ करेंगे और आपको जिस तरह चाहिए वहाँ पे आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके अंदर फिल करने के बाद एक के बटन डालो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से हैच पे क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे दीवार कौन सी भी यूज कर सकते हैं। ग्रेवल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करो तो फिर से आप देख सकते हो ग्रेवल कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है। स्केल का ऑप्शन यहाँ पे हम 2 करते हैं, एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 4 एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा। तो हैचिंग के बाद हम यहाँ पे ग्रेडियंट पे आते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स आते हैं। आपको चाहिए वो कलर्स आप ले सकते हो। यहाँ पे क्लाइन और यहाँ पे येलो के जगह डार्क ब्लू ऐसे लेने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर परत, सीलिंग और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो तो ये कुछ इस तरह से फिल हो जाता है। तो जो हम हैच है तो इसको यूज़ हम बेसिकली सेक्शन एलिवेशन पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो होप्स गाइस आपको ये बेसिक सा नॉलेज समझ आ गया होगा। मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप ये वीडियो बार बार देखिए और समझने की कोशिश करें।